हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो भी हमारा रिक्वेस्टिंग वीडियो है। बहुत सी मदर्स की शिकायत रहती है कि हम चाहते हैं लेकिन हमारे हस्बैंड नहीं चाहते। एक्चुअली जब पहला बच्चा करना होता है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है कि हाँ बच्चा तो करना ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम दूसरा बच्चा करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा तभी प्रॉब्लम होती है कि करें ना करें, क्यों करें, क्या ज़रूरत है, संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, दूसरे बच्चे के खर्चे, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। बहुत से सवाल हमारे मन में होते हैं दूसरे बच्चे के वक्त में। और अगर माँ करना भी चाहें तो बहुत सी मेरी व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि हमारे हस्बैंड नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो तो उनका भी रेडी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवार उनको ही चलाना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने हस्बैंड से खुलकर बात करें। हर कब नहीं, दिन भर बोलते रहें क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, करना बहुत ज़रूरी है, कोई ध्यान नहीं देगा। और वैसे भी हस्बैंड्स की प्रॉब्लम होती है, वो एक या दो लाइन, कुछ लाइन तक सुनते हैं, उसके बाद वो सुनना बंद कर देते हैं, आप कितना भी बोलती रहो। तो आप थोड़ा टाइम लें, जब वो बिल्कुल फ्री हो, अच्छे मूड में हो, आपसे बात करने के लिए रेडी हो, उस वक्त बात करें आप तरीके से कि प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली आप जानें उनसे कि वो किस डर की वजह से बच्चा नहीं करना चाहते हैं, पहले वो पता करें। अगर वो ऐसे कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट आउट कर सकती हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम आगे इस वीडियो में हम और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ही। तो जब संभालना आपको है तो अपने हस्बैंड को आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं संभालूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कपल्स की और हस्बैंड्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो खर्चों को लेकर डरते हैं। कई बार वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि मैं कैसे बताऊं कि हाँ मैं खर्चे नहीं उठा सकता हूँ 2 बच्चों के। तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ाइनेंशियल जो कंडीशंस है हमारी, उसको भी हम काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। हमारे कई फालतू खर्चे होते हैं, जब एक बच्चा होता है तो हम एक्स्ट्रा कई चीज़ें कर रहे होते हैं, हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। चाहे वो पार्लर का खर्चा हो, चाहे वो किटी का खर्चा हो, चाहे वो बाहर जाके वीकेंड्स पे खाने का खर्चा हो, चाहे वो बच्चे की बर्थडे पार्टी का हो जो हम बाहर होटल या रेस्टोरेंट में करते हैं या क्लब में करते हैं, या ब्रांडेड बहुत महंगे कपड़े हम लेते हैं, या बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कह रही इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम एक अच्छी सोसाइटी को, हम हायर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हमारे ये खर्चे होते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब सोचने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खर्चे अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो मैं अपना एक खुशी के लिए कर रहा हूँ, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप एक बात समझिए कि आपके स्टेटस से ज़्यादा खुशी आपके बच्चे की है, ये तो आप भी मानते हैं। और आपके बच्चे की खुशी अपने सिबलिंग में है, ना कि आपकी खुशियों में है। आप नाम बच्चे का लेते हैं लेकिन कई जगह खुशी आपको मिल रही होती है। मैं अपने बच्चे को खुशी दूँ, उसको जो इच्छा है वो उसकी ज़िद पूरी करूँ। तो आपको शायद एक बात का पता नहीं कि बेस्ट पेरेंटिंग का सबसे पहला रूल यही आता है, अपने बच्चे की हर ज़िद को पूरा ना करें। आप उसे करके अपने बच्चे की परवरिश तो वैसे ही बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो थोड़ा मेरी इस बात को समझिएगा और इन खर्चों में कटौती कर कर आप बहुत कुछ कमी ला सकते हैं अपने खर्चों में। दूसरी बात ये है कि आपके बच्चे को पैसे के साथ में अपने भाई या बहन की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके दूसरे बच्चे को आपका प्यार और साथ ज़्यादा चाहिए पैसे बनिस्बत। पैसा चाहिए पालने के लिए, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना बड़ा इशू पैसे को बनाया जाता है। एक बाई का बच्चा, एक गरीब किसी किसान का बच्चा, या हमसे भी लोअर जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी बच्चे को पाल रहे होते हैं, खुशी खुशी पाल रहे होते हैं 2-2 बच्चों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को 2 बच्चे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, आप क्योंकि ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपने खर्चों को भी उसी हिसाब से बैलेंस कर रखा है। जब आप उनको हस्बैंड वाइफ बैठ के थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, हो सकता है आप शहर की मेन लीडिंग स्कूल की बजाय जो सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं उस स्कूल में करा दें। वो भी कोई गरीब बच्चों की स्कूल तो वो भी नहीं होगी। थोड़ा-सा एडजस्ट करना है, लेकिन बहुत कुछ आपको ज़िंदगी में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस आप अपने पहले बच्चे की खुशी के लिए इतना कर रहे हैं, ये जो आप उसको दूसरा बच्चा करेंगे, ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी ज़िंदगी में। सोचिएगा थोड़ा-सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेरेंट्स की या हस्बैंड की टेंशन होती है कि पहला अगर उनका बेटा या बेटी है तो वो सोचते हैं दूसरी बेटी ना हो जाए। इतने पढ़ाई लिखाई के बाद में, इतने अवेयरनेस के बाद में भी आज सोसाइटी की वो सोच है, और वो गलत भी नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ उसे गलत, क्योंकि आज भी हमारे
देश में, हमारे समाज में दहेज प्रथा चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है और बहुत ज़्यादा लड़की वाले खुद बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अब भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका एक ही बेटी है या 2 ही बेटियां हैं, तो उनके पास खूब पैसा है, वो चाहते हैं कि हम तो उनको खूब लगाएं। वो अपनी बेटी में खूब खर्च कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दहेज देने में या उन पर खर्च करने में। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो फिनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिन बेटियों के माँ बाप। जब लड़के वाले उनसे वैसी उम्मीद करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको दुख होता है। तो गलती समाज की है, इस प्रथा की जो चल रही है, और उसे बढ़ावा भी लड़की वाले ही दे रहे हैं जो समर्थ हैं। तो इसलिए अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि दूसरी बेटी हो गई तो हम क्या करेंगे, इस डर के मारे भी वो नहीं करते हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, बेटियाँ अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं, आप इसको मानो या ना मानो। लेकिन जिस तरह समाज में अभी भी दहेज प्रथा चल रही है, दहेज के लिए बेटियां मारी जा रही हैं, मर रही हैं, परेशान की जा रही हैं, दहेज प्रथा के केस बहुत चल रहे हैं पुलिस थाने में, वहीं ये सच्चाई भी है कि बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं। बहुत से इंसिडेंट आपको आज भी दिख जाएंगे, आंखें खोलेंगे, कि बहुत ही इसी तरह के लड़के को कोई लड़की दी गई थी, लेकिन उसके भाग्य में सुख था, लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो राज कर रही है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत समृद्ध घर में अपनी बच्चियों को दिया था, लेकिन आज उनको उसका सुख नहीं मिल रहा है। तो बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं। बहुत से माता पिता ऐसे होंगे जिनको बेटी के जन्म के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि उनका बेटियों का भाग्य था वो। तो आप चिंता करिए ही नहीं, वो अपना बच्चे भाग्य लेकर आएगी, उसको सुख या दुख जो मिलना है अपने आप वो ले लेगी। दूसरी बात कि आप सोच रहे हैं कि बेटी या बच्चा नहीं करने से मेरी ज़िंदगी में सुख हैं, तो आप भूल जाइए। आपकी ज़िंदगी में, आपके भाग्य में जो दुख लिखे हैं वो आप बच्चा करें ना करें, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो क्यों बच्चे को एक ब्लेम करते हैं कि बच्चे की वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख आ जाएंगे, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। बच्चे को तो आने दीजिए। अगर आप हैं, फिज़िकली फिट हैं, एज है, आप कर सकते हैं, तो नहीं है तब तो आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे ख़तरनाक जो पॉइंट आता है ना, जो मेरे बहुत व्यूअर्स बोलते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं और भी वीडियोस बनते हैं, एक बच्चा बहुत है, एक बच्चे के बाद दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, निहाल करेगा तो एक ही कर देगा, नहीं तो दूसरा भी नहीं करने वाला। एक से बच्चे का हम सुख ले लेंगे, XYZ, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा करना आपका निर्णय हो सकता है, लेकिन दूसरा बच्चा आपके बच्चे का अधिकार है। आप पहला बच्चा करके आपने बच्चे का सुख तो ले लिया, आप संपूर्ण हो गए हैं कि हम एक बच्चे के माता पिता बन गए हैं, लेकिन आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे का भी एक अधिकार है, एक सुख है भाई बहन का, क्या वो दिया आपने? जब तक आप दूसरा बच्चा नहीं करेंगे उसे वो सुख मिल ही नहीं सकता है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस बच्चे के उस सुख को छीनने का। मेरा एक वीडियो है, उसमें एक बच्चे का कमेंट आया है, वो एक दिल को दहला देने वाली घटना है, दहला देने वाला मैसेज है, कमेंट है मेरे लिए। अगर आप पढ़ें तो आपके लिए भी है। 17 साल के बच्चे ने किया है, उसने लिखा है, दीदी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे साथ की जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी एज के हैं, उनके भाई बहन हैं, काफ़ी छोटे लेकिन हैं, वो बहुत खुश हैं, मेरे नहीं हैं। मैं बहुत रोता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ, और मैंने कसम खाई है कि मैं भी एक ही बच्चा करूँगा, दूसरा बच्चा नहीं करूँगा। मैं भी अपने बच्चे को वो दुख दूँगा जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। सोच सकते हैं आप, एक 17 साल का बच्चा इस हद तक सोच सकता है। आप क्या सोच रहे हैं आप कि हाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। बच्चों के अंदर की घुटन को आप नहीं समझ सकते हैं। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी, देखिएगा आप उस वीडियो को, कि बच्चे कितना सोचते हैं और कितने गहराई तक सोचते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे वीडियोस को देखना जाके, कुछ वीडियोस में, उसमें वीडियोस में कमेंट है, मुझे याद नहीं है। अगर मुझे मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उसे शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप कनेक्ट रहिएगा। देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं दूसरे बच्चे की, हो नहीं रहा, एज फैक्टर है, ये बात अलग है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप हेल्दी हैं, आपकी एज भी सही है, आप बच्चा कर सकते हैं, और आप कर ही नहीं रहे, ये आपकी मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी नहीं है। आप कोशिश करें बच्चा ना हो, भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें, ये तो आपकी मर्ज़ी है ना। कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुरुष प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये है
आदमी औरत के जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें है। फिर जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली सोचती हैं, जो आदमी तो प्रैक्टिकली सोचते हैं। आदमी प्रैक्टिकल सोचेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन औरतें इमोशनली होती हैं और रिश्ते इमोशन से ही निभाए जाते हैं, प्रैक्टिकली होके या फिर पैसों से नहीं निभाए जाते हैं। तो आप एक वाइफ़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी अपने पति को बताना कि आपकी एक संतान को साथ चाहिए, अपने भाई या बहन का, वो कितना ज़रूरी है। आप किस तरह समझाती हैं, आपके हस्बैंड की क्या सोच है, वो आपको सोचना है। कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं उनके प्रश्नों के जवाब देने के, कुछ आप अपने हिसाब से ढूँढिए। अपने हस्बैंड को बताएं कि आपके बच्चे के लिए ये रिश्ता कितना ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। हस्बैंड को वो कमी कभी महसूस नहीं हो सकती क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं। आप घर में रहती हैं, महसूस कर सकती हैं कि आपके बच्चे को सिबलिंग कितना चाहिए। लेकिन हाँ, अपना स्वार्थ ज़रूर हटा दीजिएगा कि मेरा सुख चला जाएगा, फिर से वो सब करना पड़ेगा। प्लीज़ ये मत करिएगा। आपके हस्बैंड के भाई बहन हैं तो आप उन्हें बता सकती हैं कि आपको तो सुख मिल रहा है अपने भाई बहन का, वो अच्छे हों या बुरे, बात उससे नहीं होती है। एक एहसास बहुत होता है कि वो है, वो रिश्ता है, आपके साथ है या नहीं, आपका साथ दे रहे हैं नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बचपन आपने अपने रिश्तों के साथ निभाया है, जिया है, आपकी बहुत सी यादें हैं अपने रिश्तों को लेकर। एक उम्र के बाद वो क्या हुए, क्या बदले, वो मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आपके हस्बैंड के भाई बहन नहीं हैं तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आपने भी तो कितनी कमी फील की है। नहीं की है अगर, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने नहीं की तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। तो अपने बच्चों को कोई भाई बहन देने के बारे में आप सोचिए। जब ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन कोई होता है साथ में तो हम उससे शेयर कर सकते हैं। अगर भाई होगा तो साथ में जब आप ओल्ड एज में होंगे आपका साथ निभाने के लिए खड़ा तो होगा। बहन होगी तो भी मोरल सपोर्ट बहुत मिलता है। कहीं भी किसी भी ओकेजन पे वो आपके आके आपके घर में आपका घर भर देती हैं। उसके आने से रौनक आ जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन रौनक तो वो नहीं रोक सकती है ना। ऐसी कई बातें आप अपने हस्बैंड को समझा कर कन्विंस कर सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।